दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ एक बड़ा मामला अचानक से तूल पकड़ लिया है। क्या है वो मामला, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर इस मामले को लेकर के गाज गिरने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले से पलट जाएगा क्या? क्योंकि अभी बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा फैसला दिया था। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़े वकील ने इस पूरे मामले को लेकर के मुद्दा उठा दिया है और उस पूरे एसआईआर का जो पूरा मामला है उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और मैं बात इस मामले में कपिल सिब्बल की बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना किसी और सरकार की तरफ से वकील की। और यह गाज सिर्फ ज्ञानेश गुप्ता पर ही नहीं, राजीव कुमार पर भी गिरने वाली है, जो रिटायर्ड ईसीआई हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या कुछ पूरा मामला है और यह बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और साथ में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई कि ज्ञानेश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी गिव एंड टेक का मामला चल रहा है क्या उनसे? ज्ञानेश कुमार गुप्ता को क्या बिहार इलेक्शन का रिवर्स गिफ्ट मिल गया है क्या? और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने और एसआईआर का ऐलान करने का क्या उनको रिवॉर्ड मिला है क्या? इस तरीके के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने एक बड़ा बयान दिया है। महमूद प्राचा ने साफ तौर पर अपने हाथ में संविधान लेकर के यह बात कही है कि एसआईआर सीधे तौर पर असंवैधानिक है। जो कुछ भी इस कानून की किताब में, इस संविधान में नहीं लिखा है, वो सब कुछ असंवैधानिक है। और खुल करके कहा कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया वो शुरू करवा चुके हैं अदालत से। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूं, जरा इसको सुनिए पहले आप। एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी और अपराध है। इस किताब में और इस संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। और जो चीज इसमें और इसमें नहीं लिखी होती, जो संबंधित कानून है और इसमें नहीं लिखी होती, वो अपराध होता है। ज्ञानेश कुमार अपराधी है ना, ये कार्य करने के वो अपराधी हैं, एसआईआर करवाने के वो सबसे बड़े मुख्य अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ तो हमने पुलिस कार्रवाई जारी करी रखी है ना। अभी जो पुराने वाले थे राजीव कुमार जी, उनके खिलाफ तो नोटिस हो चुके हैं ना कोर्ट से एफआईआर कराने के लिए, तो इनके खिलाफ भी होंगे, समय लगता है ना। और बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पर पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो भी कर सकते हो। यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल पर पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से कैसे मूव कर रहा था। स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक कर लिया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। अब इसके बाद दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। खबर ज्ञानेश कुमार गुप्ता से जुड़ी हुई है। खबर ज्ञानेश कुमार दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को बताने जा रहे हैं कि चुनाव कैसे कराया जाता है।
दिया तले अंधेरा है, लेकिन दूसरे मुल्कों को ज्ञान बांटने जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार। तो सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार को ये गिफ्ट दिया है क्या, सरकार की तरफ से ये कोई गिफ्ट मिला है क्या? ये जरा आज तक की खबर देखिए। सीईसी ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्रीय संगठन आइडिया की अध्यक्षता संभालने जाएंगे स्वीडन। ज्ञानेश कुमार को स्वीडन भेजा जा रहा है। स्वीडन क्या बताया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिसंबर 2025 में आइडिया की अध्यक्षता संभालेंगे। भारत अपने विशाल चुनावी अनुभव के वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा। ईसीआई और आइडिया मिलकर के तकनीकी नवाचार, ट्रेनिंग और चुनावी चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी चुनौतियां जो इस देश में हैं उससे कैसे निपटेंगे ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन अभी सवाल इसका नहीं, अभी सवाल इसका है कि जब एसआईआर को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इस बीच ज्ञानेश कुमार जी जो है विदेश घूमने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और इसीलिए तमाम सारे लोग इस पर कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्या यह सरकार की तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिला है क्या। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जैसे ही एसआईआर का ऐलान किया उसके अगले दिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता के दामाद को सहारनपुर का जिलाधिकारी बना दिया गया। 1 महीने बाद उनकी बेटी मेधा रूपम को गौतम बुद्ध नगर में जो है उसका जिलाधिकारी बना दिया गया। तो अब इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। क्या कुछ ध्रुव राठी ने कहा है, एक छोटा सा हिस्सा है, जरा देखिए और उसके बाद आगे की बात। इत्तेफाक देखिए आप, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का डीएम बना दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली पोस्ट है। मेधा नोएडा की पहली महिला डीएम तक बन जाती है। अब आप बताओ दोस्तों, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यहाँ पर कोई लिंक है? तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोट चोरी से जुड़ा एक और मामला महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में 3500 3,500 लोगों के वोटों की चोरी हो गई, या यूं कह के फर्जी मतदाता बना दिए गए। जरा यह खबर देखें, द क्रेडिबल न्यूज की खबर। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव, नांदेड़ के 2 कोचिंग संस्थानों में 600 से अधिक मतदाता, कोचिंग संस्थान है वहां पर मतदाता रजिस्टर्ड है। कितने? 600। नांदेड़ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा, 2 कोचिंग संस्थानों के एक ही पते पर 600 से ज्यादा वोटर दर्ज पाए गए। 3500 से अधिक वोटर के नाम बिना पते के, जिनके आगे नॉट एप्लीकेबल और 0 लिखा हुआ था। और ये देखिए, ये फोटो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की उसके नीचे लगाई गई है, ऐसे हाथ जोड़े हुए, और उसमें लिखा कि नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 कोचिंग संस्थानों के पते पर मिले 600 से ज्यादा वोटर। इस तरीके से गेम हो रहा, और गेम तो दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली में दोस्तों एक आदमी का नाम 90 जगह है, 90 टाइम एक व्यक्ति का नाम। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस तरीके से गड़बड़ियां, इस तरीके से घालमेल पाया गया। जरा ये वीडियो देखिए। देखो भाई, ये 13 नंबर फाइल है, संख्या 7 है। इसमें एक बंदे की फोटो आप देखो कितनी बार दिखेगी। देखो एक बंदा, 2 बंदे, देखो ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे। ये देखो इसकी एक फोटो कितनी जगह आ रही है, ये देखो 15 निकाल के दो, मैं चेक कर दूं। हर चीज में इसकी फोटो मिलेगी। अब खबर मैं एसआईआर की भी आपको दिखा देता हूं। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि 4 दिसंबर तक एसआईआर पूरा करना है। तो कौन पूरा करवा रहा है? सफाई कर्मचारी करा रहे हैं। बताइए, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो है काम करवा रहे हैं एसआईआर का। तो एसआईआर किस तरीके का होगा ये आप खुद सोचिए। और बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि वो डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे उनसे यह बात कही थी मौखिक टिप्पणी में। क्या कुछ चल रहा है देखिए जरा, किस तरीके से सफाई कर्मचारी जो है एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे हैं, एसआईआर का काम करा रहे हैं। देखिए जरा, ये देखिए, ये खड़े हैं नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मी जो हमारे यहाँ करते हैं। ये सफाई कर्मी यहाँ लगाए गए हैं। ये एक सफाई कर्मी कोई काम कैसे करेंगे, सफाई कर्मी देखिए ये खड़े, और ये सफाई कर्मी, ये हमारे बूथ पे सिखाना 302 पर। बताइए,
ना तो कोई मानदंड है, ना तो कोई पैमाना है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। और क्या ही कहा जाए, तमाम सारे विपक्षी नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद यह बात कह चुके हैं कि 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग काटने जा रहा। कितना? 3 करोड़ वोट। दोस्तों इतना ही नहीं है, बिहार में जिस तरीके से वोटों की खरीदारी हुई, अब वो भारतीय जनता पार्टी पर ही उल्टा पड़ने लगा है। 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों को बांटे और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बांटे। अब वो महिलाएं जिनको नहीं मिले पैसे, अब वो प्रोटेस्ट कर रही, प्रदर्शन कर रही, हजारों की संख्या में महिलाएं प्रोटेस्ट करें हमको 10,000 रुपए नहीं मिले। हालात यही नहीं है, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी हियरिंग में, कहा था कि जो है आधार जो है वोट का पैमाना नहीं हो सकता है। देखिए, अगर किसी विदेशी के पास आधार है तो क्या वोट देने का अधिकार मिले? क्वेश्चन मार्क ये पूछा था एसआईआर पर। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल था वकीलों से, और इसने आधार को एक तरीके से वोट की वैधता का प्रमाण पत्र नहीं माना था। और उसके अगले ही दिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र का ऑफिशियल चीजें नहीं मानने से मना कर दिया। साफ साफ कहा कि अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। यह उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहता, उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी शासित दोनों राज्य इतना बड़ा ऐलान कर देते हैं? यह तो आज का दिन है, हो सकता है 1-2 दिन में और बहुत सारी चीजें हो जाए। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा दोस्तों आने वाले दिनों में किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, एसआईआर को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी।